क्या आपको भी इंतज़ार था एनिमेशन का कि आप एनिमेशन कर सकें प्रीमियर प्रो में? तो आज की वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। वाई? बिकॉज़ आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एनिमेशन एंड की फ्रेम्स के बारे में, वो भी प्रीमियर प्रो में। अगर आप ये मेथड सीख जाते हैं या मेथड समझ जाते हैं तो आपको आफ्टर इफेक्ट्स में भी आसानी होने वाली है। उसके अलावा अगर आप 3D सॉफ्टवेयर लाइक सिनेमा 4D, ब्लेंडर, अनरियल इंजन या इसके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे माया या दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें एनिमेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वहाँ पे 3D एनवायरनमेंट में तो आप उनको एनिमेट तो करते हैं ना, तो वही सेम इफ़ेक्ट्स जो हैं या सेम मेथड को आप यूज़ करके उनमें भी एनिमेशन कर सकेंगे और आपको ईज़िली वो चीज़ समझ आ जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीमियम में हम आ चुके हैं और मैंने बेसिकली सिंपली क्या किया है कि मैंने रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल बना लिया बस। अच्छा, अब इसकी ड्यूरेशन जो है एक डिफ़ॉल्ट पे सेट हुई होती है 5 सेकंड की, जो कि आप प्रेफरेंसेस में जाकर चेंज भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि ड्यूरेशन से मैटर करता है कि आप अगर ज़्यादा एनिमेशन लंबी करना चाहते हैं तो आप उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दें, लेकिन अभी मैं सिर्फ 5 सेकंड की ही ड्यूरेशन रखना चाहता हूँ अपनी एनिमेशन की। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, सिंपल 5 सेकंड का मैंने कह लेंगे क्लिप ले लिया, ये शेप ले लिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये शेप ट्रैवल करे, ठीक है, और एनिमेट हो जाए। अच्छा, हमने क्या करना है, इफेक्ट कंट्रोल्स ओपन कर लेना है। अगर इफेक्ट कंट्रोल्स आपके पास नहीं आ रहा तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल्स जो है आपने यहाँ पे Shift+5 इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ पे आपने आ जाना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अगर यहाँ पे नहीं आप जाना चाह रहे तो मोशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप सिर्फ शेप लेयर को ही करना चाह रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जो आपकी शेप लेयर के अंदर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं ट्रांसफॉर्म की, आप उसको यूज़ करें। अच्छा, अब देखें, बेसिकली जब आप एनिमेशन बनाना चाह रहे होते हैं ना तो आपने की फ्रेम्स लगाने होते हैं। वो की फ्रेम्स होते क्या हैं? की फ्रेम्स बेसिकली आपकी एक वो होती है वैल्यू जो वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक वैल्यू नोट कराना चाह रहे हैं तो आप एक की फ्रेम लगाएंगे, आप दूसरी वैल्यू नोट कराना चाह रहे हैं तो आप दूसरा की फ्रेम लगाएंगे, ठीक है। देखें सिंपल क्या है, बेसिकली अगर मैं आपको दिखा सकूं तो अगर आप यहाँ पे नोट करें पोजीशन की प्रॉपर्टीज़, जब मैं इस रेक्टेंगल को मूव करता हूँ तो आप देखें कि आपकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, यानी कि इसके इसको जैसे मैं मूव करा रहा हूँ तो ये एक नई वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अगर इस वैल्यू को हम नोट करवा दें किसी तरीके से तो आपकी एक एनिमेशन बन जाएगी और उसी नोट करवाने को हम की फ्रेम्स कहते हैं। अच्छा देखें, फॉर एग्जांपल क्या करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे अपना प्ले हेड ले आता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्ले हेड है और मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ वाली पोजीशन ये नोट कर ले। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास टॉगल एनिमेशन आ रहा है, ये बेसिकली स्टॉप वॉच है, ठीक है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अगर आप नोट करें तो आपके पास यहाँ पे की फ्रेम लग गया। अच्छा, अब एनिमेशन तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रही बिकॉज अभी हमने जिस जगह पे वो था उसी वैल्यू को तो नोट किया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आके ना बेसिकली तो इसकी एक नई वैल्यू मैं नोट कराऊँ। अच्छा, जैसे ही मैं अपना जो प्ले हेड है वो यहाँ पे लेके आता हूँ तो आप देखें कि इस की फ्रेम से मेरा प्ले हेड मूव कर गया। अगर आप नोट करें तो ये देखें, यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, बात एक ही है। अब मैं जैसे इसको आगे लेके जा रहा हूँ, इस इधर से ले जाएं, ठीक है, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, या इधर से ले जाएं, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके कह रहा हूँ कि ये इसकी एक नई वैल्यू नोट करवाए, ठीक है, या मैं एक नई वैल्यू नोट करवाऊँ। सपोज सपोज क्या करते हैं कि मैं इसको यहाँ से क्लिक करके कर लें या यहाँ से कर लें, बात एक ही है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। अगर आप नोट करें तो ये एक इनिशियल की पॉइंट था और एक और की पॉइंट ऐड हो गया और यहाँ पे इसने दरमियान में लाइन भी दे दी है। अगर मैं आपको प्ले करके दिखा सकूँ तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बनेगी। आप नोट कर रहे हैं कि बिल्कुल ईजी सा स्टेप था, ठीक है। हमने पहले की पॉइंट यहाँ पे नोट करवाया, की फ्रेम यहाँ पे नोट करवाया, उसके बाद की फ्रेम हमने यहाँ पे नोट करवाया। अच्छा, अब अगर मैं इस की फ्रेम्स का डिस्टेंस कम कर दूंगा, अगर आप नोट करें तो ये जल्दी ट्रैवल करेगी। आप इसके डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स जो इसके अंदर आ रहे हैं, जैसे की फ्रेम्स को मैं पास ला रहा हूँ तो ये यहाँ पे डॉट्स जो है वो छोटे हो गए, यानी कि डिस्टेंस कम हो गया तो ये एनिमेशन फास्ट हो जाएगी। अब आप नोट कीजिएगा, अगर इन की फ्रेम्स का मैं फासला ज़्यादा कर दूंगा, अगर यहाँ पे आप नोट करें तो अब अगर आप नोट करें तो ये यहाँ पे स्लो एनिमेशन होगी, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अब एक चीज़ हमने एनिमेट कर ली है। मैं चाह रहा हूँ कि जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाए या एक की फ्रेम से दूसरी की फ्रेम पे जाए या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाए तो ये स्केल अप भी हो, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये देखें यहाँ पे जब आप नोट कर रहे हैं तो ये आप की फ्रेम्स के ऊपर जंप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दरमियान में बेसिकली अगर आप मैनुअली
की फ्रेम ऐड करना चाहें तो उस तरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको प्ले हेड को ले आता हूँ, यहाँ से कर लें या वहाँ से कर लें, बात एक ही है, ठीक है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं अपना प्ले हेड, और यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये वैल्यू नोट कर लेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको इतना फ़र्क तो महसूस नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली हमने क्या किया, सिंपल वैल्यू नोट करा दी। लेकिन अगर आप इस वैल्यू को चेंज करेंगे ना तो फिर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसकी वैल्यू इस तरह कर, सपोज़ मैं इसकी वैल्यू नहीं, ये वाली नहीं करता, मैं एक्स वाली वाई वाली वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बनेगी, ये देखिए, ठीक है। तो आप मैनुअली भी की फ्रेम ऐड करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, अब दूसरा चीज़ ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाए तो ये बेसिकली स्केल भी हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ ताकि जिस जो की फ्रेम हमने रिकॉर्ड करवाया हुआ है या हमने लगाया हुआ है उसके ऊपर चला जाए और वहीं से हमारी दूसरी एनिमेशन भी स्टार्ट हो। तो मैं दोबारा क्या करता हूँ, स्केल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं यही वैल्यू नोट करवाता हूँ, और मैं उसके बाद यहाँ पर लास्ट की फ्रेम पर चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 110 लिख देता हूँ मैनुअली, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, एक इसने यहाँ पे की फ्रेम लगाया और एक ये की फ्रेम लगाया। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि इसने वैल्यू नोट जो की थी, इनिशियल वैल्यू 100 थी और यहाँ पे उसने वैल्यू क्या कर दी 110, क्योंकि हमने उनको बताया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे उसको प्ले करूँगा तो आप नोट कीजिएगा कि आपको वैल्यू में या शेप में सॉरी डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। अब आपकी शेप जो बड़ी होगी है। अब आपको इतना मेजर डिफरेंस इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वैल्यू बिल्कुल माइनर सी थी, तो मैं वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं इसको 150 सपोज कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप नोट करें तो आपको एक वाजिया जो है फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ एनिमेट हो सकती हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ तो डिफ़ॉल्ट पे होती हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी इफेक्ट है जिस पे की फ्रेम्स लग सकते हैं या की फ्रेम्स का ऑप्शन आ रहा है, तो दैट मीन्स कि यू कैन एनिमेट दैट एज वेल। मिसाल के तौर पे आपने एक ब्लर वाला इफेक्ट लगाया है और आप चाह रहे हैं कि एक जगह पे ब्लर जो है वो कम हो जाए, एक जगह पे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो आप उसकी की फ्रेम्स की वैल्यू नोट करवा देंगे, जहाँ पे आपने ब्लर कम रखना है वहाँ पे आप 0 से कुछ परसेंटेज वैल्यू की ऐड कर दें, तो वहाँ पे वो 0 से उस परसेंट तक पहुँचेगा। तो वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हो तो बिल्कुल ब्लर नहीं, और जब वो दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगा तो ब्लर हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको मे बी ये थोड़ी चीज़ समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं आपको लाइव भी एग्जांपल दिखा नहीं रहा ब्लर की, वो इस वजह से क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से क्लासेस रखी हुई हैं, तो वो मैं आपको भी इसके साथ मिक्सअप नहीं करूँगा, ठीक है। एक दफ़ा रिकैप कर रहा हूँ, आप दोबारा नोट कर लीजिएगा ताकि हमने बेसिकली किया क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर जब दोबारा क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली क्या कहेगा, दिस एक्शन विल डिलीट एग्जिस्टिंग की फ्रेम्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू। जी, मैंने की फ्रेम्स को डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब आप यहाँ पर रीसेट कर देंगे तो ये बेसिकली अपनी इनिशियल जो कह लें पोजीशन थी या इनिशियल वैल्यू पे वापस चला जाएगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप क्या था कि आप जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे अपनी ऑब्जेक्ट या उसको ले जाएँ, ठीक है। अब ये शेप है, इसके अलावा वीडियो हो तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको वहाँ पे लेके जाएँ, ठीक है। ये शेप के सिलसिले में मैं आपको बता रहा हूँ या शेप के मामले में बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एनिमेशन को ऑन करेंगे। पहले प्ले हेड आपने बता देना कि आपने एनिमेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो मैं बेसिकली सेंटर से एनिमेशन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्ले हेड ले जाता हूँ, उसके बाद मैं वैल्यू नोट करवाता हूँ पोजीशन की, ठीक है। और यहाँ पे देखें की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली जब आगे जाए यहाँ पे तो ये बेसिकली नीचे आ जाए, तो मुझे एक नई वैल्यू नोट करवानी है। तो आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको जब जहाँ पे जाके मैं वैल्यू को छोड़ूंगा तो वो वाली वैल्यू वो नोट करेगा। जैसे मैंने छोड़ी है 969.3 पे, तो ये वैल्यू उसने नोट कर ली होगी। अब मैं जब इसको प्ले करूँगा तो आप नोट करें कि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ना, इसमें कोई एनिमेशन नहीं नज़र आ रही, क्योंकि हमने अपना प्ले हेड जहाँ से हमने एनिमेशन स्टार्ट करनी थी, हमने प्ले हेड वहाँ पर रखा था और हमने सेंटर से ही उसको स्टार्ट किया, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में आपको कोई एनिमेशन नज़र नहीं आएगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अगर आप नोट कीजिए तो अब आपको नज़र आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि आप ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल स्टार्ट से एनिमेशन स्टार्ट करें, वो एनिमेशन आप किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो हो सकता है इधर से स्टार्ट कर लें, इधर से स्टार्ट कर लें, इधर से स्टार्ट कर लें। बस आपने करना क्या है कि आपने अपना प्ले हेड वहाँ पे पहले लेके जाना है जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करनी है और वैल्यू नोट करवानी है। उसके बाद अपने प्ले हेड को दूसरी जगह पे मूव करें और वहाँ की वैल्यू नोट करवाएं, तो आपकी एनिमेशन बन जाएगी। वेरी वेरी सिंपल है, और अगर आपको ये चीज़ इजीली क्लियर हो गई है, हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर आप ये चीज़ ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, बिकॉज़ जब मैं बिगनर था तो आप यकीन जाने कि मैं इतना इस चीज़ पे पागल हुआ था,
मे बी आपको मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो और आपको जल्दी समझ आ जाए, तो ये तो हर बंदे के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी आई थी, लेकिन मैंने बार बार प्रैक्टिस करके मैंने उस चीज़ को सीख लिया। तो ये नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, इम्पॉसिबल नहीं है, आप भी सीख सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर यहाँ पे आपकी इसकी ग्रिप अच्छी होगी तो आपको आगे जाके एनिमेशंस जब हम पढ़ेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स की तरफ जाएंगे, तो आपको बहुत इजी होने वाला है। इसके अलावा आप कोई भी 3D सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें आप एनिमेशन करते हैं या कर सकते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है की फ्रेम्स का, और ये सारी जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, तो किसी भी एनिमेशन वाले सॉफ्टवेयर में आप इसको सेम मेथड को यूज़ करके आप एनिमेशन किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैंने आपको समझाई है, तो होपफुली आपको ये पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो देख लें, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बिकॉज भाई फ्री है और यूट्यूब पे हर टाइम अवेलेबल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूं और करूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज मैं फ्री में कंटेंट उनको दे रहा हूं। तो वो लिंक उनको भेजें ताकि वे वीडियोस को देख सकें और सीख सकें और आगे पोस्ट प्रोडक्शन में या वीडियो एडिटर बन सकें या अर्निंग कर सकें। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।